आदि हैं, शिव ही अनंत है, शिव ही आरंभ है और शिव ही प्रारंभ है, शिव ही गगन और समीर है, प्रचंड और धीर है। जय बम भोले। मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या और आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम शिव, सावन और कावड़ यात्रा में स्वागत और अभिनंदन। सावन का पवित्र मास यानी प्रकृति और परमात्मा के मिलन का शुभ अवसर, यानी मृत्युंजय महादेव की पूजा आराधना का पवित्र माह, यानी शिव भक्ति की अनंत काल से चली आ रही परंपरा। और इसी पवित्र माह में कावड़ यात्रा का उत्साह, उमंग हमारी पवित्र आस्था और विश्वास को दिखाता है कि हम जरूर 21वीं सदी में भारत में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी सभ्यता, सनातन धर्म और संस्कृति को भी साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आखिर क्या है कावड़ यात्रा? क्यों पवित्र श्रावण मास में फिजाएं बम बम भोले के नारों से गुंजायमान हो जाती हैं? और क्या है श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व? जानने के लिए देखते रहिए शिव, सावन और कावड़ यात्रा। सनातन और धर्म संस्कृति का देश भारत इन दिनों बम बम भोले के नारों से गूंज रहा है। जी हां, पवित्र कावड़ यात्रा चल रही है। सदियों से चली आ रही इस यात्रा में जो कावड़ लेकर जाते हैं उन्हें प्रेम से कावड़िया कहा जाता है। सावन मास में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व बताया गया है। कावड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। कावड़ यात्रा की महिमा क्या है और सावन में इसका विशेष महत्व क्यों है और कब से शुरू हुई कावड़ यात्रा की प्रथा, ये जाने। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं कैसी चल रही है इस बार की पवित्र कावड़ यात्रा। भगवान शिव की पवित्र साधना और आराधना का माह है सावन। सावन के पावन महीने की शुरुआत होते ही कावड़ यात्रा का शुभारंभ भी हो जाता है। ग्यारह जुलाई से शुरू हुई कावड़ यात्रा पूरे श्रावण माह चलेगी। सड़कों पर श्रद्धालु का जनसैलाब देखते ही बनता है। क्या छोटे, क्या बड़े और क्या बुजुर्ग, हर कोई कांधे पर कावड़ लेकर निकल पड़ता है। गंगा के तीरे हर तरफ गजब का उत्साह और आनंद देखने को मिलता है। श्रावण मास के आरंभ होते ही आस्था और भक्ति से भरी कावड़ यात्रा का अद्भुत और अलौकिक आनंद देखते ही बनता है। धर्म शास्त्रों में श्रावण मास को भगवान शिव को समर्पित माना गया है और इस पावन मास में शिव भक्त भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए व्रत,
पूजन, रुद्राभिषेक जैसे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न राज्यों से पैदल यात्रा करते हुए हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और अन्य तीर्थ स्थलों से गंगा जल भरकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों तक पहुंचाते हैं। और सावन शिवरात्रि के दिन इस जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। ये परंपरा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का सहज और सरल माध्यम भी मानी जाती है। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर सावन की शिवरात्रि तक अनवरत चलता है। सनातन हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। इस यात्रा के माध्यम से शिव भक्त अपनी गहरी श्रद्धा और समर्पण भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा करने से महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कांवड़ यात्रा का मूल उद्देश्य ही भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करना है। कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा करने से व्यक्ति रोग, भय, शोक और पापों से मुक्त हो जाता है और उसे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। बस इतना समझ लीजिए कि हर साल जब श्रावण मास में बारिश की बूंदें धरती को शीतल करती हैं, तब लाखों शिव भक्त केसरिया वस्त्र पहनकर कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं। उनके कांधे पर बांस की बनी कांवड़ होती है, जिसमें गंगा जल से भरे कलश झूलते हैं। भोले के भक्त गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों से जल लेकर शिव मंदिरों तक पहुँचते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। ये पवित्र परंपरा ही कांवड़ यात्रा कहलाती है, जिसकी जड़ें अत्यंत प्राचीन पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यकीनन महादेव के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है कांवड़ यात्रा। ना ही किसी बात की चिंता, ना ही थकान और ना ही चेहरे पर कोई शिकन। अनवरत बम बोले बोलते हुए चलते जाना, बस चलते ही जाना। यकीन मानिए, यही है कांवड़ यात्रा और यही श्रद्धा और विश्वास हमारी संस्कृति को और ज्यादा महान बनाती है। आखिर कांवड़ यात्रा कब से शुरू हुई और क्या है इसकी पौराणिक मान्यता, देखिए। पवित्र कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा भर ही नहीं, ये महादेव के प्रति अटूट भक्ति, गहरी आस्था और निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक है। भक्त कांवड़ को कंधे पर उठाकर लंबी दूरी तय कर पैदल चलते हैं और उसे कहीं भी जमीन पे नहीं रखते। इस आस्था और विश्वास को एक प्रकार की धार्मिक तपस्या माना जाता है।
बम बम भोले के जयकारों के साथ भक्त अपने चुने हुए शिव मंदिरों की ओर चलते हैं और शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक साधना की पूर्णता का प्रतीक है। कावड़ यात्रा की उत्पत्ति का संबंध समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा से है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो हलाहल विष निकला, जो संपूर्ण सृष्टि को विनाश की ओर ले जा सकता था। तभी भगवान शिव ने विष पान किया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे आदि देव भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव के इसी त्याग और तप को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया, जिससे विष की तीव्रता शीतल हो सके। यही गंगा जल अर्पण की परंपरा आज कावड़ यात्रा के रूप में जीवंत है। शिव भक्ति की ये परंपरा आज भी अनवरत जारी है। शिव भक्त मानते हैं कि गंगा जल अर्पण करने से आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के पाप नष्ट करते हैं। हालांकि इस परंपरा की जड़ें प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में भी हैं, लेकिन जन सहयोग के रूप में कावड़ यात्रा का विकास मध्यकाल में माना जाता है। भक्त कवि तुलसीदास जी और सूरदास जी ने अपने भजन और काव्य में कावड़ यात्रा का उल्लेख किया है। 20वीं सदी में कावड़ यात्रा एक विशाल जन आंदोलन में बदली। सड़क व्यवस्था, धार्मिक जागरूकता और सामाजिक सहयोग से कावड़ यात्रा अब एक संगठित और उत्सवपूर्ण रूप ले चुकी है। कावड़िए हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थलों से जल लाकर बाबा बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, नीलकंठ महादेव और शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। कावड़ यात्रा केवल शरीर की यात्रा नहीं, आत्मा का समर्पण माना जाता है। आपको बता दें कि कावड़िए 100 से 200 किलोमीटर तक पैदल चलकर अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। कावड़ यात्रा केवल शरीर की यात्रा नहीं मानी जाती, ये आत्मा की साधना है। कई श्रद्धालु डाक कावड़ करते हैं, जिसमें जल अर्पण करने तक बर्तन को भूमि पर नहीं रखा जाता। यात्रा के मार्ग में सेवा शिविर लगते हैं, जहां मुफ्त भोजन, दवाइयां और विश्राम की व्यवस्था रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कावड़ यात्रा ऐसी पवित्र आस्था की यात्रा है जो ना कभी थमती है और ना ही कभी थकती है। कावड़ यात्रा श्रद्धा, सहन शक्ति और सामूहिक एकता का उत्सव है। ये परंपरा दिखाती है कि कैसे आध्यात्मिक मूल्य समय के साथ बदलते नहीं हैं, बल्कि और भी मजबूत हो जाते हैं। और यही वजह है कि कावड़ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक बन चुकी है। बोल बम के जयकारों और भजनों से श्रावण मास में पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। ये पवित्र यात्रा चलते फिरते मंदिर जैसी हो जाती है, जहाँ हर भक्त एक सेवक, एक साधक और एक प्रेमी बन जाता है। कावड़ यात्रा साधक के अंतर्मन की शुद्धि की यात्रा है। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति जीवंत भक्ति की गूंज है।
एक ऐसी आस्था जो कभी न थमती है न थकती है। ये परंपरा पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। तभी तो शिव भक्त कांधे पर कावड़ उठाते हैं और निकल पड़ते हैं देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए। आपको बता दें कि कंधे पर कावड़ ढोना भगवान शिव की प्रति सम्मान, आस्था और भक्ति का प्रतीक माना गया है। सावन में भगवान शिव का आशीर्वाद और आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए शिव भक्त इस सदियों पुरानी परंपरा का पालन करते हैं। कावड़ यात्रा की उत्पत्ति से जुड़ी कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी हैं। कहते हैं कि कावड़ परंपरा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। भगवान राम ने कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि भगवान राम ने सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। एक अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत किंवदंती के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त लंकापति रावण ने शुरू की थी। रावण ने सबसे पहले कावड़ में गंगा जल लाकर महादेव को अर्पित किया था। कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की थी। समय के साथ कावड़ यात्रा का रूप रंग भी आधुनिक हो गया, लेकिन आस्था और समर्पण का भाव आज भी वही है। बीते 2 दशकों से कावड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और अब समाज का उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कावड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में शिव की साधना से इंसान को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और कल्याणकारी शिव सावन में अपने उपासकों का सभी प्रकार से कल्याण करते हैं। श्रावण के पवित्र माह को शिव शक्ति के मिलन का भी माह कहा जाता है और यही वजह है कि सावन माह में बम बम भोले की ध्वनि से पूरा वातावरण शिवमय बन जाता है। शिव सभी देवों में सबसे अलग, अनूठे और इकलौते, इसलिए देवादिदेव महादेव जिनकी मुस्कान में वैश्विक कल्याण का संकल्प है, तो तांडव सृष्टि के लय की याद दिलाता है। इन्हीं आदि देव महेश्वर की उपासना का महीना है सावन। सावन को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि शिव को प्रिय है सावन, और जो शिव को प्रिय होगा वो सर्वोच्च तो होगा ही। और इसलिए भक्त भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस पावन महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं। ताकि उनकी कृपा उन पर बरसती रहे, वो शिव के प्रिय बने रहें। सावन में शिव पूजा और सावन के शिव के प्रिय होने के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं हैं। सावन भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का भी महीना है। शिव चरित के मुताबिक भगवान शिव ने तारकासुर को मारने के लिए सावन की शिवरात्रि के दिन ही देवी पार्वती से विवाह रचाया था। यही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में ही भगवान शिव ने कामदेव को भी भस्म किया था। यानी सावन परम पुरुष शिव और प्रकृति भवानी के अद्भुत मिलन का साक्षी होने के साथ साथ कामनाओं और वासनाओं पर नियंत्रण का संदेश देने वाला भी महीना होता है। और सावन के महीने में शिव पूजा
भक्तों के भीतर आत्मबल का संचार कर उन्हें दुनिया की इच्छाओं से निरपेक्ष रहने की ताकत भी देती है। आस्था के महीने सावन में शिव मंदिरों और शिव आस्था के प्रतीक स्थानों पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। भक्त भगवान शिव का पूजन, दर्शन और अर्चन करते हैं। दूर दूर से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़िए शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपने जीवन को धन्य समझते हैं। यकीन मानिए, शिव भक्ति के रंग में डूबकर सारा सावन शिवमय हो जाता है। सच ही है कि 12 महीनों में सावन भगवान शिव के प्रेम के साथ ही प्रकृति से भी प्रेम का पवित्र महीना है। भगवान शिव के प्रिय महीने सावन का विशेष महात्म्य बताया गया है। मन की शांति के लिए भी सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा मन का मालिक है। भगवान शिव मस्तक पर चंद्रमा को नियंत्रित करते हैं। शिव अपने साधकों के मन को एकाग्रित कर उसे अविद्या रूपी माया के मोहपाश से मुक्त कर देते हैं। भगवान शंकर की कृपा से भक्त त्रिगुणातीत भाव को प्राप्त करते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्रावण माह में जो भी साधक सच्चे मन से शिव की साधना और आराधना करता है, उसकी साधना बिना किसी बाधा के पूर्ण होती है। भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमारों को सावन माह की महिमा बताई है। मेरे तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने, बाएं चंद्रमा और अग्नि मध्य नेत्र है। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है, तब सावन महीने की शुरुआत होती है। सूर्य गर्म है, जो ऊष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है, जो शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से झमाझम बारिश होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोलेनाथ को ठंडक और सुकून मिलता है। इसलिए शिव का सावन से इतना गहरा लगाव है। मन से की गई श्रद्धा और भक्ति का फल महादेव अपने भक्तों को शीघ्र ही प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव का सावन और सावन के सोमवार को शिव पूजा मनोवांछित फल देने वाला है। भगवान भोलेनाथ सभी देवों में सबसे सरल और सुलभ देव हैं। श्रावण मास भगवान शिव का पवित्र माह है और इस माह में भोले के भक्त कई तरीके की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे महादेव प्रसन्न हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। लेकिन कहते हैं कि महादेव तो बस एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन प्रकृति के उल्लास का मौसम है। प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने वाला महीना सावन का ये सुहाना महीना परम ब्रह्म शिव का प्रिय माह भी है। इसलिए सावन में शिव की पूजा का खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में शिव की साधना से इंसान को कई तरह के लौकिक अलौकिक फलों की प्राप्ति होती है। और कल्याणकारी शिव सावन में अपने उपासकों का हर तरह से कल्याण करते हैं। देवादिदेव महादेव की सावन में पूजा विशेष फल देने वाली होती है। सावन में अपनी पूरी आस्था और श्रद्धा से जो भी भगवान शिव की पूजा करता है, तो उसे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में नियमित और विधि पूर्वक भोलेनाथ की उपासना करने से रोग, दुख और सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। सावन में अपनी पूजा से प्रसन्न शिव अपने भक्तों के सारे दुखों को हर लेते हैं, उनका नाश कर देते हैं।
सावन में भगवान शिव की पूजा करने से इंसान स्वस्थ और दीर्घायु होता है। भगवान शिव की कृपा से भक्त को अकाल मृत्यु और दुखों का कोई भय नहीं रह जाता। सावन में शिव पूजा करने से भक्त का लोक परलोक दोनों सुधर जाता है। भगवान शिव की कृपा से साधक सुख सुविधाओं का उपयोग कर सुखमय जिंदगी बिताता है। शिव पूजन रुद्राभिषेक से साधक को शिव कृपा सहज की प्राप्ति हो जाती है। सावन में भगवान शिव अपनी पूजा से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए सावन में उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर कोई विधि पूर्वक शिव की पूजा करने में अपने को असहाय पाता है, तब भी उसे भोलेनाथ को अपनी पूरी आस्था के साथ स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ विधियों को नहीं अपने भक्तों की श्रद्धा और प्यार को रीझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सत्यम शिवम सुंदरम, कहते हैं सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शिव सर्वे सर्वा है, सर्वशक्तिशाली है। आदिदेव महादेव के साधक के घर सुख और संपन्नता रहती है। भगवान आशुतोष अवघड़दानी महादेव आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय।